वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिन। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेमस्टोन और विचार ऊर्जा के ऊपर। हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में जो विचार आते हैं उसका और जेमस्टोन का, एस्ट्रोलॉजी का आपस में क्या संबंध है। एक्चुअल में एक आम आदमी की ये एक्सपेक्टेशन होती है कि उसके जीवन में पैसे का फ्लो इजीली होता रहे और उसको किसी प्रकार की कोई अड़चन ना आए। इसी एक्सपेक्टेशन के साथ वो आदमी एस्ट्रोलॉजी या कोई और सोर्स अडॉप्ट करता है, कोर्स करता है, सीखता है, कंसल्टेशन लेता है, जेमस्टोन पहनता है या कुछ और कोर्सेज वो करता है, रेखी हीलिंग, चक्रा हीलिंग, वॉट, ताकि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सके और अपने जीवन के अंदर कंफर्ट ऑब्टेन कर सके, मेंटेन कर सके। अब होता क्या है, एक आम आदमी जेमस्टोन पहनता है, अपनी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जब नहीं होता, उसके पास फाइनेंशियली फ्लो वैसा नहीं बनता, तो आदमी जेमस्टोन बदलता है, किताबें पढ़ के बदलता है, कोई कोर्स सीख लेता है, वहाँ से सीखता है, अपनी तरफ से एज्यूम कर करता है। लेकिन उसको जब वैसा फायदा नहीं पहुंचता जैसा वो चाहता है, तो आदमी का ट्रस्ट लूज होता है और उससे होता क्या है, वो एक्चुअल एस्ट्रोलॉजी और एक्चुअल जेमस्टोन के यूज से, उपयोग से, फायदे से वंचित हो जाता है, उसको फायदा उठा नहीं पाता। होता क्या है, आज हम अपनी जिंदगी में जो कुछ भी है वो विचारों के दम पर है। आदमी का जो भी सुख और दुख है वो कोई कर्म के आधार पर है। कोई कर्म ऐसा किया गया जिससे आज के जो हालात है, जो सरकमस्टांसेस है, वो सुख में है या दुख में है, ठीक है। और कर्म का जो आधार है, कर्म पैदा होता है विचार से। क्या साइकिल चलती है, हम विचार पैदा करने के लिए, विचारों को उपजने के लिए कोई मेहनत नहीं करते, विचार ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। और क्या साइकिल चलती है, विचार हमारे दिमाग में आते हैं और हम अननोइंगली, हमें खुद को नहीं पता चलता हम किस विचार के साथ बंध गए, और उस विचार के ऊपर हम अपना काम करना शुरू कर देते हैं, अपना कर्म करना शुरू कर देते हैं, और वही कर्म आगे चल के सुख और दुख का रूप लेते हैं। अब इसका जेमस्टोन से, एस्ट्रोलॉजी का क्या संबंध है वो मैं आपको बताता हूं। पहले इस बात को क्लियर कर लें, क्या चीज हमें जीवन में हासिल करनी है। विचार अपने आप से आते हैं, हमें उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। आए हुए विचारों के ऊपर केवल मुझे ये नजर रखनी है, केवल हमें ये नजर रखनी है कि जो विचार आए हैं, किन विचारों में, इन विचारों में से किस विचार को मैंने पकड़कर उसके ऊपर काम करना है। आया हुआ विचार हमें एंगेज कर हमारे को अपनी तरफ से काम में ना लगा दे। मेरे को इस बात का विटनेस बनकर रहना है कि जो विचार आए हैं उन विचारों से मुझे अपने आप को सेपरेट रखना है, अलग रखना है। और अब मुझे विवेक बुद्धि से, अपनी इंटेलिजेंस से, अपने विजडम से ये डिसाइड करना है कि आए हुए विचारों में से कौन सा विचार मेरी जिंदगी के लिए उपयोगी है, उसको पकड़कर मुझे उसके ऊपर वर्कआउट करना है। अब इसके ऊपर, इस काम के ऊपर, इस प्रोसेस में एस्ट्रोलॉजी का और जेमस्टोन का क्या रोल है, बहुत मेजर रोल है। हमारा पूरा जीवन, हमारी पूरी फाउंडेशन जीवन की विचारों के ऊपर डिपेंड है। विचार उसकी फाउंडेशन है हमारे जीवन की, और इन विचारों का जो नियंत्रण है वो ग्रहों की ऊर्जा से है। ग्रहों की ऊर्जा से मेरे दिमाग में विचार आते हैं, ग्रहों की ऊर्जा से मेरे दिमाग के अंदर विचारों का फ्लो होता है, और उस विचार का कितना प्रभाव है, मैं उस विचार में कितना बह गया, ये सब ग्रह की ऊर्जा के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए आप जिंदगी में कभी देखना, एक ही परिवार के अंदर दो सदस्यों का अगर अलग अलग लगन होगा, मंगल प्रधान व्यक्ति होगा किसी घर के अंदर और उसी घर के अंदर शुक्र प्रधान व्यक्ति होगा, तो किसी एक काम के ऊपर उनका विचार देखना कितना अलग अलग होगा। एक ही घर के अंदर यदि एक सिंह लगन का व्यक्ति होगा और एक मकर या कुंभ लगन का व्यक्ति होगा, एक शनि प्रधान व्यक्ति है और एक सूर्य प्रधान व्यक्ति है, दोनों का किसी भी एक कार्य के ऊपर, किसी एक काम के ऊपर विचार देखना, ठीक है। किसी एक ही घर के अंदर दो व्यक्ति हों, अगर एक गुरु प्रधान हो धनु या मीन लगन का और एक शुक्र प्रधान हो वृष या तुला लगन का, तो आप देखना दोनों का नेचर कितना डिफरेंस होगा। दो व्यक्ति, एक मंगल प्रधान हो और एक बुध प्रधान हो, दोनों के काम करने के तरीके में फर्क देखना कितना होगा। इसलिए जो
व्यक्ति के मन के अंदर विचार है वो सारी विचार ऊर्जा ग्रहों की ऊर्जा से नियंत्रित है। इसलिए जेमस्टोन पहनकर अपने विचारों को सही दिशा के अंदर प्रवाहित करने के अंदर मदद ली जाती है। अब कोई आदमी जेमस्टोन पहने और पहनकर ये एक्सपेक्ट करे कि मेरा बिजनेस एकदम से चलना शुरू हो जाए, एकदम से कोई ट्रमेंडस चेंज आ जाए, एकदम से ऑल ऑफ सडन पैसों की बरसात हो जाए, वो धोखे का शिकार बनेगा। एस्ट्रोलॉजर चेंज कर 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 कंसल्टेशन फीस पे कर 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 दुनिया भर के महंगे स्टोन्स पहन पर कर परेशान होगा। मैं अपने जब से मैंने ये चैनल बनाया है और कितने लोगों ने जो भी लोगों ने मेरे से कंसल्टेशन ली उसमें कुछ लोगों से मेरी ऐसी भी भेंट हुई है जिन लोगों ने अपने जीवन के अंदर 2-2 लाख रुपए का जेमस्टोन कैट्स आई जैसे जेमस्टोनों के ऊपर पैसे खर्चे 2-2 लाख रुपए के, उनका बहुत बड़ा बिजनेस था। इसलिए आदमी जब फंसा हुआ होता है तो वो कहता है जो चीज़ मेरे सामने आ रही है शायद मेरे को इससे फ़र्क पड़ जाए, उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेता है। लेकिन जब उसकी आपको रियलिटी पता नहीं होगी तो आपको उस चीज़ से फ़ायदा नहीं पहुंचता। इसलिए हमारी जो विचार ऊर्जा है वो पूरी की पूरी ग्रहों की ऊर्जा से नियंत्रित है। इसलिए आदमी के जन्म समय पर जो ग्रह उसकी जन्म कुंडली के हिसाब से आवश्यक है उनकी ऊर्जा को आप छोटी छोटी रेमेडीज कर कर दान पुण्य कर कर मेंटेन कर सकते हो। कंसर्न जेमस्टोन पहनकर मेंटेन कर सकते हो। उससे फर्क क्या पड़ेगा? कुछ भी काम करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन पर्पस है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो रेकी हीलिंग हो, चाहे वो कुछ भी आप रास्ता अपनाते हैं, चाहे आप कुछ भी रास्ता नहीं अपनाते, आप कोई भी रास्ता नहीं अपनाते, मेन पर्पस क्या है? हम आए हुए विचारों को फिल्टर करना सीख जाएं, आए हुए विचारों को अपने जीवन के अनुकूल ढालना सीख जाए, वो इंटेलिजेंस, वो विजडम मेरे अंदर डेवलप हो जाए। जेमस्टोन पहनने का मेन क्या वजह होती है कि आदमी के विचारों के अंदर बढ़ोतरी हो जाए, आदमी सही दिशा में सोचना शुरू कर दे, जिस डायरेक्शन में वो काम कर रहा है उसमें क्या स्टेप्स उसको लेने चाहिए, उसके बावजूद कामयाबी नहीं मिल रही तो क्या अल्टरनेट उसको चूज करना चाहिए, कोशिश करने के बाद अगर काम हो गया तो अब उस कामयाबी को कैसे ट्रीट करना है, और अगर प्रयत्न करने के बावजूद भी काम नहीं बना तो उसका अल्टरनेट क्या ढूंढना है। ये विचार शक्ति आदमी के अंदर डेवलप होनी बड़ी जरूरी है। खाली ये नहीं जेमस्टोन पहन लिया और अब उम्मीद कर ली कि अब मैंने रेक्टिफिकेशन तो कर लिया एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, अब कुछ ना कुछ चमत्कार तो होगा, और अगर कोई चमत्कार नहीं हुआ तो एस्ट्रोलॉजर चेंज कर लो या जेमस्टोन चेंज करते रहो। इसी प्रकार लाइफ बीतती रहती है। केवल और केवल अपनी विचार ऊर्जा को संतुलित करना है, ये है काम। वो विचार ऊर्जा को संतुलित करने के लिए एस्ट्रोलॉजी जेमस्टोन की हेल्प अगर आपको लगती है अच्छी तो लीजिए। अगर एस्ट्रोलॉजी जेमस्टोन की हेल्प के बिना आप अपनी विचार ऊर्जा को बदल सकते हैं तो वैसे ठीक है, जैसे आपको ठीक लगता है। तो आज की इस वीडियो में हमने यही मेन समझने का प्रयत्न किया, किस प्रकार एक ही टॉपिक के ऊपर दो डिफरेंट लोगों की, दो अलग अलग लोगों की अलग अलग विचार ऊर्जा होती है। क्यों? क्योंकि उनका लग्न अलग होता है। अब कभी भी प्रैक्टिकली ट्राई कर कर देखना, कोई मंगल प्रधान व्यक्ति को देखना, मंगल प्रधान व्यक्ति का किसी काम के प्रति जो नजरिया होगा वो बुध प्रधान व्यक्ति का बिल्कुल भी नहीं होगा। वो उस काम को किसी और तरीके से एग्जीक्यूट करने का, निपटने का आइडिया देगा। एक गुरु प्रधान व्यक्ति का जो नजरिया होगा किसी काम के प्रति, वो नजरिया शुक्र प्रधान व्यक्ति का नहीं होगा, उसका बिल्कुल डिफरेंट होगा। एक ही परिवार के अंदर एक सूर्य प्रधान व्यक्ति होगा, एक शनि प्रधान व्यक्ति होगा, दोनों की विचार ऊर्जा टकराएगी, दोनों की विचार ऊर्जा मैच नहीं करेगी। बस वहां पर आपको समझ चाहिए, वहां समझ चाहिए। वो समझ डेवलप करने के लिए, वो समझ ही गेन करने के लिए, अटेन करने के लिए जेमस्टोन की आवश्यकता पड़ती है, एस्ट्रोलॉजी की सहायता लेने की जरूरत पड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल के ऊपर जो मैं वीडियोस बनाता हूं उससे आप सेटिस्फाइड होते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में अपने विचार शेयर करें, किन नए टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। और कोई भी आदमी अपनी लाइफ से जुड़े किसी समस्या के ऊपर कोई कंसल्टेशन लेना चाहता है, जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, फॉरेन ट्रेवल से रिलेटेड, ही और शी कैन टेक द कंसल्टेशन फ्रॉम मी। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्ण।